हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि नोट सेट 9 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है और सितंबर में आपकी एग्ज़ाम है ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है, काफ़ी लोगों के कॉल आए, सभी बोल रहे हैं हमें डर लग रहा है, हमें ये हो रहा है। तो डरने से क्या होगा, पहले ये बताओ। डरने से आप ओनली पीछे जाओगे, डरने से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं इस बात को। जितना डरोगे उतना ही पीछे जाओगे, ठीक है। अगर इस टाइम अगर आपके अंदर पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ जाओगे। हमारे एग्ज़ाम से पहले हमारे माइंड में क्या टारगेट फिक्स होने चाहिए कि हम इस तरीके से सिलेक्शन ले सकें। और आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, मेरा, ठीक है। तो जैसे एग्ज़ाम का 1 महीना रहता है तो उस टाइम आप अपना एक टारगेट फिक्स करो। अगर टारगेट डेली का फिक्स नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन किसी के माई के लाल से नहीं हो सकता, ठीक है। पढ़ते तो सभी, लेकिन पढ़ना क्या है ये किसी को नहीं पता, ठीक है ना। और आजकल की जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो दिन पे दिन बदलता ही जा रहा है। आप इस बात को समझ सकते हैं, मैं भी इस बात को बता रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को समझे कि हमें टारगेट कैसे फिक्स करना है। एक तो अपना टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए और इस टाइम आप रात दिन पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये नहीं थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं, आराम कर लेते हैं। भैया 1 महीने के दुख उठा लो, ज़िंदगी भर के सुख बन जाएंगे। जब अकाउंट में हर महीने 80,000 की सैलरी का मैसेज आता है ना, तो वो अलग ही खुशी देता है। और वो 80,000 की सैलरी का मैसेज हर महीने आएगा, वो ज़िंदगी भर आएगा जब तक अपन जीवित रहेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें दिन रात छप्पड़ फाड़ के इतनी मेहनत करनी है कि हमें उस सफलता को पानी है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैंने भी इतना पढ़ाई करी थी, इतनी पढ़ाई करी थी लास्ट के 1-2 महीने में कि मुझे ये पता नहीं था कि नाना कब है, क्या करना कब है, खाना कब खाना है, ठीक है। सफलता ऐसे नहीं मिलती है, 80-20 है, ठीक है। आजकल लड़कियां भी 80-20 में भी सेलेक्ट नहीं हो पा रही हैं क्योंकि पेपर का पैटर्न ही बदल गया। अब बात करते हैं कि हमारा टाइम टेबल किस अनुसार होना चाहिए। टाइम टेबल होना चाहिए कि सुबह 7 बजे आप उठिए, 7 से 8 आप टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। 7 से 8 में आप टेस्ट सीरीज का रिव्यू कीजिए। फिर 8 से 9 बजे से आप फिर 9 बजे से करीबन 2-3 बजे तक आप थ्योरी को पढ़िए और कंटिन्यू पढ़िए। ब्रेक ले लीजिए एक 10-15 मिनट का, ऐसे नहीं थोड़ी देर उठ लेते हैं, चाय पी आते हैं। तो उस टाइम के अपना माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होकर अपना ध्यान दूसरी जगह चल जाता है, तो अपना टाइम अपने आप वेस्ट होने लग जाता है। अपन सोचते हैं यार अपन 5 घंटे से बैठे हैं और अपन ने तो 2 पेज ही पढ़े, 3 पेज ही पढ़े, वो इसी वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद आप थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अभी ओनली हाई लेवल के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है वो टेस्ट सीरीज करें और एक बार अगर PR यादव टर्निंग पॉइंट है तो उसको सोल्व कर सकते हैं। अब बात आती है सर इनको तो सबको पढ़ रखा है हमने 2 साल से, हमारा तो सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन लेने के लिए खास उपाय, सिलेक्शन लेने के खास उपाय ये कि जितना भी मैंने रिव्यू देखा है, जो भी स्टूडेंट टॉपर रहते हैं वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हमने तो लास्ट टाइम पे PG के नोट्स पढ़े थे। तो आप लास्ट टाइम पे PG के नोट्स पढ़े थोड़े बहुत, मतलब जो रैपिड रिवीजन की जो PDF आती है ना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर है 9782758908। तो मैं आपको भेज सकता हूँ इस चीज़ को। उनका आप रिव्यू देख लेंगे तो उस चीज़ों से आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें ये टॉपिक के जो नई नई चीज़ें हैं वो कैसे कैसे अपन को क्लियर करनी है। समझ रहे ना इस चीज़ को। मैं आपको एक छोटे भाई बड़े भाई होने के नाते समझा रहा हूँ। इस बार इतनी मेहनत कर लेना कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ अपनी सक्सेस हो जाए। वो 80,000 का मैसेज आता है ना हर महीने, वो ऐसा नहीं है कि हर महीने 2-5 महीने आएगा, वो अपन जब तक जिंदा है ना जब तक आएगा। समझना इस बात को। वो कब आता है, जब अपन दिन रात मेहनत करते हैं और दिल ठोक के मेहनत करते हैं। और अपन मोटिवेशन क्या होता है, एक तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन होता है ना। एक्सटर्नल मोटिवेशन मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग हैं मेरे ऐसे जानकर, 2 दिन ऐसे पढ़ेंगे फिर तीसरे दिन खत्म, चौथे दिन खत्म। और इंटरनल मोटिवेशन ये होता है कि जब आपके अंदर आग होती है और आप ये सोचते हैं कि यार मेरे को सिलेक्शन चाहिए, मेरे को उस चीज़ के अंदर जाना है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। समझ रहे हो उस चीज़ को। तो आपको आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। हर चीज़ का समय समय पर हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन चाहिए क्यों। हर चीज़ के पीछे टारगेट होना चाहिए कि हमें नौकरी चाहिए क्यों। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि हमें नौकरी चाहिए क्यों, आपकी सफलता अपने आप खुलने लग जाएगी। उस चीज़ के लिए हमें पूरा झोंकना पड़ेगा अपने आप को। समझ रहे हैं। मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि आप फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करें। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप ग्रुप, ये व्हाट्सअप ग्रुप पे जो क्वेश्चन सीजन चल रहे हैं सब छोड़ दो, थ्योरी पढ़ो। जितना थ्योरी पढ़ोगे, जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही आपका अच्छा सिलेक्शन होगा। और एक आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, ठीक है। आत्मविश्वास कब आता है, मोटिवेशन से। तो आपके अंदर जो डर है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अपने आप दूर हो जाएगी। नेगेटिव लोगों से पीछे हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि ये जो 1 महीना है ना वो आपको
अच्छे लोगों के साथ गुजारना है। अच्छे लोगों के सेंस इन द, आपको किसी के साथ ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखना। आपको अपने दोस्त भी है तो उनसे ओनली पढ़ाई की बात करनी है कि यार मैंने आज ये करा, मैंने आज ये करा। और अपना सोचो, अपना सेल्फ का सोचो और आराम से तैयारी करते रहो, कोई डरने वाली बात नहीं है। जो भाई मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो होने दो, वो तो आप भी नहीं रोक सकते ना मैं रोक सकता, ठीक है ना। मेरे भी खूब नेगेटिव मार्किंग होती थी, पर जब एग्ज़ाम दिया तो बहुत टॉप की रैंक आई। वो चीज़ मत सोचो, आप अपनी चीज़ें, आप अपना डाटा तैयार रखो, आप अपनी चीज़ें, आप अपना 100% दो। अगर आपने अपना 100% दिया है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता ना, कौन रोकेगा आपको, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, एक अपना टाइम टेबल फिक्स करें, ठीक है। इसी बात के साथ धन्यवाद।